अंजाम दिया है। कहने के लिए तो ये दिखाई देगी साइलेंसर की चोरी, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा इन चोरों का मकसद था। इस साइलेंसर में एक आप देख सकते हैं इस पार्ट में जो है जाली लगी हुई है और उस जाली के अंदर जो मिट्टी जमा होती है उससे प्लेटिनियम जो है निकाला जाता है। 10 से 12 ग्राम प्लेटिनियम इससे प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों, कैथलिक कन्वर्टर के बारे में आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में वगैरह में कि कैथलिक कन्वर्टर जो है चोरी हो जाता है या उसके अंदर का मटेरियल गायब हो जाता है, और वो होता भी है तो हम लोग कई बार पता भी नहीं चलता है। BS4 गाड़ियों में तो अगर अंदर का मटेरियल गायब भी हो जाए तो भी हमको पता नहीं चलता था। BS6 गाड़ियों में पता चल जाता क्योंकि उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ऑटो सेंसर दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो और जो BS4 थी उसमें तो पता ही नहीं चलता था, कस्टमर चलाता रहता था और ऐसे ही मतलब उसका जो जो कैथलिक कन्वर्टर वो जो चोरी होना था उसको पता भी नहीं चलता, उसका नुकसान हो गया होता है, ठीक है। लेकिन BS6 में भी अगर हमें पता चलता भी है तो वो कहीं मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि अब यहाँ चोरी हुआ तो यहाँ पे MI लाइट ग्लो हो गया और इस कस्टमर को तुरंत पता चल गया कि भाई गाड़ी में कुछ इशू है। ऐसा नहीं होता है। जब तक गाड़ी चलती नहीं है, फिर उसके ड्राइविंग साइकिल कंप्लीट नहीं होते, तब तक वो MI लाइट ग्लो नहीं होता है। तो उसमें ऐसे में 2-3 दिन चले जाता है कस्टमर के बाद में फिर पता चलता है कि भाई ये कैथलिक कन्वर्टर के अंदर ऐसा मसला हो गया है और उसके अंदर का मटेरियल गायब हो गया है। तो इससे इस प्रॉब्लम से एक मतलब एक प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो गाड़ियाँ जो मिड रेंज गाड़ियाँ हैं उसमें सबसे महंगा अगर कोई पार्ट होता है तो वो कैथलिक कन्वर्टर होता है। तो इस प्रॉब्लम से ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसा निपटा जाए और हम देखेंगे कैसे इसको हम अपने जो कैथलिक कन्वर्टर है उसको सेव किया जाए, ठीक है। और हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये आप तरीका जान लो, ताकि आपके पास जो कस्टमर आए आप उनको एक ये तरीका उनको सजेस्ट करो कि भाई आप ये लगवा लो अपनी गाड़ी में, और आप उनको ये सेल करो। बहुत सारे हम वैल्यू एडिड सर्विसेज हम कस्टमर को देते हैं, तो उनमें ये एक भी इंक्लूड कर दो। कस्टमर को बताओ कि ये कैथलिक कन्वर्टर है, कहीं हो सकता है ब्रेकडाउन वगैरह में गाड़ी अगर आपकी कहीं रुक जाती है तो चोर किस्म के जो रोड साइड मैकेनिक होते हैं वो कैथलिक कन्वर्टर के अंदर का मटेरियल निकाल लेते हैं। मतलब ये अगर लगा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी गाड़ी में ये इशू था, मतलब ये इशू हो गया है, मतलब चोरी हो गया है, ठीक है। वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है वो तार, इसको बोलते हैं मेटल का लॉक टाई है एक्चुअली, जो अपन अपने कैटलॉन में लगा सकते हैं, ठीक है। ये खाली टाइट होता है और इसको खोलना चाहेंगे तो खुलेगा नहीं है, इसको डायरेक्ट काट के निकालना पड़ता है। तो अगर अपना कैटकॉन कभी भी कोई उसमें से कुछ मटेरियल निकालने की कोशिश करेगा तो उसको काटना पड़ेगा ये, और जब भी काटेगा तो उसको मिलेगा नहीं और लगाएगा नहीं दूसरा, तो अपने को समझ में आ जाएगा ये कैटकॉन से कुछ छेड़छाड़ हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे इसको फिटिंग करते हैं कैटकॉन पे। तो दोस्तों, इस तरह से इसको लपेटना है। ये खाली लॉक हो सकता है, खुल नहीं सकता। अगर खोलना है तो इसको काटना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा इसको छेड़छाड़ करेगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई इसके साथ कैटकॉन के साथ में छेड़छाड़ हुई है। इस तरह से इसको साइलेंसर और अपना कैटकॉन दोनों को मिला के टाई करना होता है। बस इस तरह से खींच दो। बस इसको जो अगला एंड है, अगर इसको काटेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी काटेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। लेकिन ये निकलेगा नहीं, चाहे कितना भी हम कोशिश कर लें इसको निकाल नहीं सकता, इसको काटना ही पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा इसको काटेगा तो समझ में आ जाता है इजीली कि इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो देखा दोस्तों, अपने वो एक मेटल का लॉक टाई है, नॉर्मल सा है, उसको बांधना है और ट्राई करके रखना है। कोई भी उसको अगर खोलेगा या काटेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये कैथलिक कन्वर्टर के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। एक किस्म का एक सील है समझो कैथलिक कन्वर्टर के लिए। कहीं भी कोई भी वर्कशॉप में या आपकी गाड़ी जाती है तो वहाँ पे अगर उसके साथ में कोई छेड़छाड़ होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। बस ये है कि आपको थोड़ा गाड़ी को लिफ्ट करके देखना पड़ेगा। आप किसी भी वर्कशॉप में जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे, उस वर्कशॉप वाले को बोलिए कि भाई गाड़ी लिफ्ट करो, मुझे देखना अंडर बॉडी में, ठीक है। तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे वर्कशॉप वाले जो भाई हैं, जो मैकेनिक भाई हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई ये आप अपने कस्टमर को सेल करो, इससे आपके कस्टमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सेल करो, थोड़ा पैसे लो, उससे पैसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। कस्टमर को बताओ ये आपकी गाड़ी के लिए, सेफ्टी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये लॉक टाई अगर आपको बाय करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे नॉर्मली ये मिल रही नहीं थी, मैं काफ़ी सारे वेबसाइट में मैंने चेक किया, लेकिन ढूंढा मिला नहीं। आखिर में जाके एक सेलर मुझे मिला है अमेज़ॉन पे,
वहाँ से जाके आप चाहिए तो परचेज़ कर सकते हैं। ये पूरा शायद मेरे ख्याल में बंडल में आता है, और आपको सेल करना है, आप गैरेज ओनर हैं तो आपको पूरा एक बंडल ही लेना चाहिए, क्योंकि वो इजी पड़ेगा और अपने आप कस्टमर को आप सेल मतलब लगा के दे सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिंगल लेना है तो सिंगल मिलेगा नहीं, पूरा बंडल ही मेरे ख्याल में मिलता है। ठीक है, बस यही था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे रुको रुको रुको, ये जो मेरा बैकग्राउंड है वो बता दूँ कहाँ पे मैं बैठा हूँ। ये मेरे अपने एक दोस्त का वर्कशॉप है जहाँ पर मैं आया हूँ, और वहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलत मत समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah, you know his name, he's the automotive king, Alan Shake, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game, from the mechanics to the parts.